प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लेट्स मेक इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग में। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपका अंग्रेजी की दुनिया में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, चाहे आप फॉरेन में पढ़ें या फिर हिंदुस्तान में, तो आपके लिए अंग्रेजी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं अंग्रेजी से महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक होते हैं उन सबको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैच द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए, कक्षा 10 के एग्जाम में यह जब सेक्शन से आप ग्रामर शुरुआत करेंगे, उसमें जो नवा क्वेश्चन रहेगा उसमें से पहला आपको यही मिलेगा कि मैच द वर्ड्स ऑफ ए लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स। इसमें क्या करना रहता है, आपको दो लिस्ट दे दिए जाएंगे, इसमें से लिस्ट ए और लिस्ट बी होगा। ठीक, आपको करना क्या रहेगा, एक तरफ कुछ शब्द दे जाएंगे और दूसरी तरफ कुछ शब्द। तो क्या करना रहता है, इस शब्द का इधर सिनोनिम्स दिया रहता है या फिर सेम मीनिंग कहते हैं। तो एग्जाम में आपको क्या करना रहता है कि इसमें जो शब्द हैं इनसे मिलान करना रहता है। तो इनका ये कौन से शब्द होते हैं, इनका जो ये होते हैं मीनिंग्स, ऊपर आपको इसे दे देगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना मीनिंग। तो इन शब्दों के मीनिंग कुछ सामने दिए रहेंगे और आपको इनसे मिलान करना है। ठीक, तो आज हम यही चीज सीखेंगे कि कैसे मिलान किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 9, इसमें लिखा है आगे मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। स्पष्ट हो गया ना कि उनकी मीनिंग से मिलाना है। तो अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे। लिखा है लिस्ट ए फिर लिस्ट बी। एक तरफ लिस्ट ए आपको दिया गया जो रेड कलर से लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपका लिस्ट बी दिया हुआ है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग मिलाएंगे, कैसे इसको मिलान किया जाता है। जैसे कि इसमें आपका पहला शब्द लिखा हुआ है अप्रोचिंग। क्या लिखा हुआ है, अप्रोचिंग। एक चीज होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो स्टूडेंट है वो सबका मीनिंग जानते ही हैं, या अगर आप सबका मीनिंग जानते हैं तभी इसको मिला पाएंगे, ऐसा नहीं है। मान लिया अगर आप एक आध स्पेलिंग नहीं जानते हैं, जैसे कि इसमें लिखा अप्रोचिंग, मान लेते हैं आपको अप्रोचिंग का मीनिंग नहीं पता है, छोड़ दीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक, छोड़ दिए। अब हम चलते हैं, लिखा इंटायर। क्या होता है इंटायर, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, जो पूरा हो। तो हम देखेंगे इधर कहीं पूरा का मीनिंग तो नहीं लिखा हुआ है, तो हमें दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमें पहले मिल गया होल। होल माने क्या होता है, होल वर्ड इज, तो होल वर्ड का मतलब क्या होता है, होल माने संपूर्ण। तो हम इंटायर को कैसे मिला देंगे, होल से। ठीक, एक काम हमारा खत्म हो गया। अब हमें ये ऑप्शन तो ढूंढना नहीं कि अब हमें 3 ही मिले बचाए हैं इसमें। ठीक, अब लिखा है अगला आपका सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम मीनिंग ढूंढेंगे कि किसका मतलब होता है संतुष्ट होना। तो यहाँ लिखा है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो हो नहीं सकता कि इसका मतलब खुशी हो गया। फिर है कमिंग। कमिंग माने होता है आना, तो आना तो हो नहीं सकता क्यों, सेटिस्फाइड। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया, खत्म हो गया। बचा क्या हमारा कंटेंट। तो बगैर देखे बगैर जाने हम इस पर ऐसे लगा देंगे। 2 मीनिंग हमको मिल गया। मिल गया कि नहीं मिला, भले इसका मीनिंग हम नहीं जानते हो, भले ही हम इसका मीनिंग नहीं जानते हैं, लेकिन हमें ये मिल गया क्योंकि 2 शब्द पहले बता दें कि भाई हम तो नहीं है, हमारे पास ना है ये। ठीक, अच्छा, अगला आपका शब्द है लिखा है प्लीजर। क्या लिखा है, प्लीजर। प्लीजर माने होता है आनंद, खुशी। ठीक, तो अब इसमें बचा हमारे पास 2 ही शब्द, हैप्पीनेस बचा हुआ है और कमिंग। तो आप दूर से ही जान सकते हैं देख करके हैप्पीनेस, हैप्पीनेस माने क्या होता है, खुशियां होता है। तो प्लीजर को हम किससे मिलाएंगे, हैप्पीनेस से। और जो लास्ट शब्द बचा उसमें आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो लास्ट में बचा होता है उसको हम इससे मिला देंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। इसमें लिखा है लिस्ट ए और लिस्ट बी। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ सपर। सपर माने क्या होता है, आप देखे होंगे जब पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंचो, जब लोग शाम का भोजन कर रहे थे तो लंचो ने जैसा कि भविष्यवाणी किया था, आसमान से क्या करने लगी, जी हाँ, वर्षा की बूंदें। तो सपर माने होता क्या है, शाम का या रात्रि का भोजन। तो बहुत फेमस शब्द है डिनर, लिखा हुआ ना डिनर। तो सपर को हम किसे मिलाएंगे, डिनर से मिला देंगे। ठीक, अच्छा, अगला शब्द है एक्सप्लोजिंग। देखिए
एक्सपोजिंग शब्द होता है और एक्सप्लोजिंग शब्द होता है, दोनों अलग अलग है, स्पेलिंग का मिस्टेक है। उसमें EXPOSING होता है, जबकि इसमें EXPLOSING है। तो इसका मतलब होता है प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। ठीक, तो अब एक्सप्लोजिंग का मतलब इसमें ढूंढेंगे। अब यहाँ हमें पहला शब्द मिल गया है रिवील। रिवील माने क्या होता है? प्रकट करना। तो एक्सप्लोजिंग को हम किससे मिला देंगे? रिवील से। ठीक, अच्छा, अगला शब्द हमारा दिया हुआ है फ्रोजन पल्स। फ्रोजन से फ्रीज का सेकंड फॉर्म होता है फ्रोज। तो फ्रोज माने जमा हुआ और पल्स माने मोती। अब जमा हुआ मोती, इसमें कहीं मोती दिखाई ही नहीं दे रहा, तो थोड़ी देर के हम इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ सोलिटरी। क्या लिखा है? सोलिटरी। तो सोलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला। तो अब हम ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा है, किसमें से या तो इसमें सकता है, तो हम देख रहे हैं हिलिस्टॉन तो हो नहीं सकता, बचा क्या है? लोनली। और लोनली माने क्या होता है? अकेला। तो हम सोलिटरी को इससे मिला देंगे लोनली से, और जो हमारा आखिरी शब्द बचा बचे शब्द से इसको मिला देंगे। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। जो थर्ड है, इसमें है लिस्ट ए और लिस्ट बी। इसमें पहला शब्द हमारा है पासेस। पास माने क्या होता है? गुजरना और या समाप्त होना। तो पासेस माने समाप्त होना। तो हम जोड़ेंगे पास का मतलब कहीं दिख रहा है, लिखा हुआ नेक्स्ट लिखा है, इंस लिखा है, फर्म डिसीजन लिखा है। अच्छा, इंस लिखा है, देखिए पास माने गुजरना है, समाप्त होना, इंस माने क्या होता है? समाप्त होना। तो हम पासेस को कैसे मिला देंगे? इंस से मिला देंगे। ठीक, अगला हमारा शब्द है फॉलोइंग। कहते हैं फॉलो। फॉलो मतलब जो आगे है, तो फॉलोइंग माने अगला या आगे वाला। तो हम ढूंढेंगे फॉलोइंग। यहाँ फर्म डिसीजन दूसरा शब्द है, टाट माने दूसरा शब्द है, यहाँ लिखा है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट माने क्या होता है? अगला। तो फॉलोइंग किससे मिलाएंगे? हम नेक्स्ट से मिलाएंगे। ठीक, अगला आपका शब्द है इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड का मतलब जो कि सिखाया गया हो, पढ़ाया गया हो, निर्देश दिया गया हो। तो हम ढूंढेंगे इसमें कि इसका कहीं मिल रहा है, यहाँ लिखा है फर्म डिसीजन और टाट। तो फर्म माने होता है दृढ़ और डिसीजन माने निर्णय, निश्चय। तो अब इंस्ट्रक्टर का तो ऐसा हो नहीं सकता, लिखेंगे टाट। टाट का मतलब सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, या फिर जब ये। ठीक, तो इंस्ट्रक्टर किससे मिलाएंगे? हम टाट से। और बचा क्या? जो आखिरी वाला बचा होगा हम उसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये तो चूंकि मैं आपको बोर्ड में समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। आपको इसे जो शब्द लिखा हुआ है, इसे लिखा है पासेस। क्या लिखा है? पासेस। तो पासेस को इसे कट कुट करके नहीं मिलाना है, इसका जो मीनिंग होता है ठीक उसके सामने से लिख देना है। ठीक, क्या करना है? उसको सबके सामने लिख देना है। जैसे यहाँ इंस्ट्रक्टर लिखा गया है ना, इंस्ट्रक्टेड। तो इंस्ट्रक्टर को किससे मिला देंगे? हम टाट को, उसके ठीक है सामने ही इसे मिला देंगे, उसके बाद इसे लगा देंगे। ठीक, चलिए ये आपका 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे या याद कैसे करेंगे? तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप इसको मीनिंग की तरह लिख लीजिए, एक तरफ शब्द इसका एक तरफ अर्थ है। उसके बाद इसको रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में आपकी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, नोट कीजिए।